हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम आजकल संवाद सेतु के विषयों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम देखते हैं पत्रकारिता के विविध क्षेत्र। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्रकारिता है क्या। तो बच्चों आपको सामान्य सा पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो यानी किसी भी प्रकार की घटना जो हमारे चारों तरफ, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में या देश से बाहर, तो कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जो क्या है लोगों तक पहुंचाई जाती है, यानी पाठकों तक पहुंचाई जाती है। तो उन्हें पहुंचाने तक का जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। तो यहाँ पर जब विविध क्षेत्र की बात आती है बच्चों, तो आपकी है वाणिज्य पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, अदालत पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता। तो बच्चों देखते हैं हम आज के वीडियो में सबसे पहले वाणिज्य पत्रकारिता, यानी ऐसी पत्रकारिता जिसकी सहायता से हम वाणिज्य से संबंधित जितने विषय हैं उनके बारे में हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। तो देखो, व्यापार और व्यापार करने में सहायक क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। इसमें व्यापारी मंडियों के बाजार भाव के, सराफा के उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का रुझान आदि से संबंधित समाचार आते हैं। वाणिज्य पत्रकारिता नियोजन, निवेश व खरीदारी की प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग के लिए और आम जन के लिए, दोनों के लिए ही लाभदायक है। तो वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में पत्रकार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी जो पत्रकार किसके बारे में समाचार लिख रहा है वाणिज्य पत्रकारिता से संबंधित। तो बच्चों सामान्य सी बात है कि वाणिज्य में क्या है, अर्थशास्त्र है, या किसी जो उत्पाद है उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो वितरण है, उसका जो बाजार में मूल्य है, या इसका विदेशी मुद्रा जो है इसके बारे में, तो उसे सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो देखो कि अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों या सिद्धांतों का ज्ञान उसे होना चाहिए। किसी भी उत्पाद की आवक से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया का ज्ञान उसे होना चाहिए। मांग व आपूर्ति के आधार पर कीमत के उतार चढ़ाव जो होते हैं उसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए कि जब डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति क्या है कम हो रही है तो क्या है रेट बढ़ जाते हैं, और बाजार में अगर सामान क्या है ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है तो उसके दाम क्या है कम हो जाते हैं। और वैश्विक बाजार के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसका ज्ञान भी होना चाहिए। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी होना चाहिए। कीमतों के बढ़ने पर दलालों की क्या भूमिका रहती है उसका ज्ञान भी क्या है वाणिज्य समाचार लिखने वाले पत्रकार को होने चाहिए। तो अब बात आती है वाणिज्य पत्रकारिता का इतिहास। तो इसका जो इतिहास है औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का आरंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ है। सन 1886 में कोलकाता में कैपिटल नामक पत्रिका देश की पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका निकली। इसके पश्चात मुंबई से कोर्स साप्ताहिक वाणिज्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई और सन 1910 में इसी पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता में भी प्रारंभ हो गया और दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस नामक वाणिज्य पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो सन 1949 में व्यापार नामक वाणिज्य पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। तो बच्चों अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये सामान्य सी बातें देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा जैसे वाणिज्य पत्रकारिता है, विज्ञान है, खेल है, तो इन्हें आप समझाइए। तो आप इसके अंतर्गत इसका अर्थ लिखोगे, या आपसे पूछा जा सकता है कि इन पत्रकारिताओं से संबंध जो पत्रकार हैं उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, या इस पत्रकारिता का क्या इतिहास होना चाहिए। तो जितना आपको मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके ये तीनों क्वेश्चन क्या है यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो बात थी वाणिज्य पत्रकारिता से संबंधित। अब बात आती है विज्ञान पत्रकारिता, यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। विज्ञान पत्रकारिता में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवा का निर्माण,
मौसमी बीमारियां और उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फल और सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों में पेड़ों की कटाई के परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब से संबंधित समाचार किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान शब्द ही अपने आप में बहुत विस्तृत शब्द है। जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान से संबंधित कोई भी घटना के बारे में जो पत्रकार लिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत। अब बात आती है कि विज्ञान पत्रकारिता में अगर समाचार लिखने के लिए पत्रकार में क्या है, क्या क्या गुण होने चाहिए या उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो, विज्ञान के समाचारों को सरल व आमजन की समझ आने वाली भाषा में लिखना चाहिए ताकि सामान्य लोगों को समझ आ सके। और जो विज्ञान की तकनीकी शब्दावली है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है और आमजन यानी सामान्य लोगों के समझ में नहीं आ पाती है। और विज्ञान से संबंधित विषय सामग्री का समान क्या है, सामान्य ज्ञान क्या है, उस पत्रकार को होना चाहिए। यानी जिस समाचार को लिख रहा है उस समाचार से संबंधित या उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित या उससे संबंधित कोई भी जानकारी है तो पत्रकार को क्या है, पता होना चाहिए। तभी वो क्या है, अच्छे से समाचार बना सकता है और वो समाचार लोगों के काम भी आ सकता है। तो बच्चों, ये है विज्ञान पत्रकारिता। अब हम बात करते हैं अपराध पत्रकारिता। तो ये अपराध शब्द क्या है? देखो बच्चों, कि कानून का उल्लंघन करना या कानून विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। समाज में प्रतिदिन ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती रहती है। चोरी की घटनाएं, कत्ल, मारपीट की घटनाएं, धोखाधड़ी, बलात्कार, राजकार्य में गबन, भ्रष्टाचार आदि अनेक घटनाएं कानून का उल्लंघन करने वाली घटनाएं हैं। और ऐसे ही घटनाओं से संबंधित समाचार कौन सी श्रेणी में आएगा? अपराध समाचार की श्रेणी में आता है। अपराध समाचार लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध समाचारों के लेखन में प्रामाणिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो आप समाचार लिख रहे हैं वो प्रामाणिकता लिए हुए होना चाहिए। और किसी व्यक्ति को प्रमाण के अभाव में अपराधी लिख देना, यानी उसका भी साबित नहीं हुआ है गुनाह कि उसने ये किया है, लेकिन फिर भी उसे अपराधी लिख देना, ये भी अपने आप में क्या है, अपराध माना जाएगा। और पत्रकार को पुलिस, अदालत और कानूनी प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए ताकि जब वो समाचार लिखे तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बच्चों बात करते हैं अदालती पत्रकारिता। सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर उस पर अदालत द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस कार्यवाही से संबंधित समाचार अदालती समाचार कहलाते हैं। यानी अदालत में जो कार्रवाई होगी, यानी जिस व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसको इंसाफ देने के लिए या उसको सज़ा देने के लिए कार्रवाई कहाँ होती है बच्चों? अदालत में। तो अदालत में जो इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो उससे संबंधित जो समाचार लिखे जाएंगे वो अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। अदालत में होने वाली कार्रवाई जैसे वकीलों की बहस, न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय के समाचारों को अदालती समाचार कहते हैं। अदालती समाचारों की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक फैसले की खबर से देश भर में हलचल मच जाती है और कई बार तो क्या है, आंदोलन भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसे समाचारों को, यानी जो अदालत से संबंधित गंभीर समाचार है, उन्हें क्या है, हमें गंभीरता से लिखना चाहिए ताकि वो अफवाह ना बने और जो सत्य है वो सबके सामने उजागर हो जाए। तो बच्चों, इसके बाद में फिल्म पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता के बारे में हम इससे आगे वाले वीडियो में जानेंगे।